यदि किसी व्यक्ति में निम्नलिखित 9 विशेषताएं पाई जाती हैं, तो वह साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि साधारण मनुष्य में ये गुण नहीं होते। इन लोगों के भीतर जन्म से ही ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे संसार में प्रसिद्धि और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे पहचानें कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है। यदि आप कई बार किसी बड़े खतरे या दुर्घटना से बच जाते हैं, यदि मुसीबत के समय कोई अदृश्य मदद आपको सहारा देती है, तो यह संकेत है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आज हम आपको उन 9 संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह स्पष्ट करते हैं कि आप साधारण नहीं बल्कि विशेष हैं और भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को करते समय सुख लाभ हानि की परवाह नहीं करता। चाहे गर्मी हो या सर्दी, वह अपने कार्य में निष्ठा से जुटा रहता है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। उसे खुद पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है कि एक दिन वह जरूर सफल होगा। शेष संकेतों का विवरण भी इसी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या आप आगे के संकेतों को विस्तार से जानना चाहेंगे? दूसरा संकेत, जो व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता है, वही श्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करने, चुगली करने और अपमानित करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों का अहित करके कभी सफल नहीं हो पाते। इसके विपरीत, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा से बचता है और सदैव सकारात्मक सोच रखता है, वह वास्तव में विशेष होता है। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचे हुए समय को ईश्वर की भक्ति, आराधना और उसके नाम के श्रवण में व्यतीत करता है, उसके आसपास हमेशा एक पवित्र दिव्य घेरा होता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को ही सत्य मानते हैं और उसकी अनुभूति करते हैं। उन्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। चाहे सुख हो या दुख, वे हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी उसका अपमान नहीं करते। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझता है और अच्छे कार्य करता है, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। वह जरूरतमंदों और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है, पशु पक्षियों की रक्षा करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है और शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करता। ऐसे व्यक्ति न केवल खुद पुण्य के कार्य करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा ऐसे व्यक्तियों पर होती है। पांचवा संकेत, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, दूसरों का धन हड़पने का प्रयास नहीं करता और किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वह श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी की रोजी रोटी पर चोट करता है और न ही दूसरों से धोखाधड़ी करता है। अपनी न्यायप्रियता और सत्यता के कारण वह संसार में कीर्ति अर्जित करता है। छठा संकेत, कुछ लोगों के पास ऐसी अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य की घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। यदि कुछ बुरा होने वाला हो तो वे बेचैन हो जाते हैं। उन्हें आसपास के वातावरण और प्रकृति में बदलाव महसूस होने लगता है। कभी कभी उन्हें ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ संकेत देते हैं। इस पूर्वाभास के कारण वे सावधान हो जाते हैं और विपत्तियों से बचने की तैयारी कर लेते हैं। क्या आप बाकी संकेतों को भी विस्तृत रूप में जानना चाहेंगे? सातवां संकेत, कुछ लोग अपने आसपास अक्सर एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव करते हैं, जैसे सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध। यदि आपको भी इस तरह की सुगंध का अनुभव होता है, तो यह संकेत है कि आपके आसपास ईश्वर की उपस्थिति है। यह दिव्य आशीर्वाद और देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक है। ऐसा अनुभव ईश्वरीय शक्तियों के निकट होने का आभास कराता है।
8वां संकेत शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को दिन का सबसे शुभ समय माना गया है। इसे देवताओं का समय कहा जाता है क्योंकि इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अधिकांश लोग इस समय के बाद जागते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप खुलने लगती है तो यह एक दिव्य संकेत है। इस समय जागने वाले लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनका मन शांत रहता है और वे ईश्वर भक्ति में अधिक तल्लीन होते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि तेज होती है और वे अन्य लोगों से अधिक समझदार और धैर्यवान होते हैं। वे विवादों और कलह से दूर रहते हैं। वास्तव में ब्रह्मा मुहूर्त में जागना ईश्वर की प्रेरणा से ही संभव होता है और यह संकेत है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। 9वां संकेत, कई बार हम मंदिरों, धार्मिक स्थलों या भजन कीर्तन के समय बीच बीच में ध्यान भटकने लगते हैं। हमारा मन घर की समस्याओं या आसपास के लोगों की ओर चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन, कीर्तन या कथा सुनते समय इतनी गहराई से तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास की किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। इन लोगों को अपने आसपास केवल पवित्रता का अनुभव होता है और कभी कभी शंख, बांसुरी या मंदिर की घंटियों जैसी शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में ही आनंद का अनुभव करता है, वह न तो कभी दुखी होता है और न ही किसी और को दुख पहुंचाता है। इनका मन और मस्तिष्क शांत रहता है और इन्हें समाज में हमेशा आदर और सम्मान प्राप्त होता है। यह उनका ईश्वर से मिला विशेष आशीर्वाद है। हर मनुष्य के जन्म के पीछे एक उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि का प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि मानी जाती है। मनुष्य जन्म के माध्यम से जो कार्य किए जा सकते हैं, वे किसी अन्य योनि में संभव नहीं हैं। इसीलिए हर मनुष्य को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसे यह अनमोल शरीर और अवसर प्राप्त हुआ है। मनुष्य को अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और समाज तथा संसार के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इनके आसपास कुछ अदृश्य दिव्य शक्तियां होती हैं जो हर समय उनका मार्गदर्शन करती हैं और कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता करती हैं। ये शक्तियां उन व्यक्तियों को चुनती हैं जो न केवल स्वयं सही राह पर चलते हैं, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे लोग समाज को धर्म, सत्य और परोपकार की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप भी इन संकेतों का अनुभव करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।